अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतीउल्लाह जान। आज बड़ी ख़बर है और यकीनन पीटीआई के लिए कोई अच्छी ख़बर नहीं। एक बॉम्बशेल है सियासी तौर पे पीटीआई के लिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पीटीआई को मखसूस नशस्तें देने से इनकार किया है, बल्कि ये पीटीआई को नहीं, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को, कि जिसमें पीटीआई के हमायत याफ्ता आज़ाद अरकान शामिल हुए थे और मखसूस नशस्तों के लिए इलेक्शन कमीशन को दरख्वास्त दायर की थी। तो आज का जो हुक्मनामा जारी हुआ है उसमें कहा गया है कि पीटीआई बल्कि जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है बतौर सियासी जमात, उसने मखसूस नशस्तों की फ़हरिस्त बर वक्त जमा नहीं कराई, जो कानूनन लाजमी था। और उसके साथ ही मखसूस नशस्तें किसी जमात की जीती हुई नशस्तों की तनासब से मिलती हैं, जबकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जो है उसने बतौर जमात इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया। तो सलमान अकरम राजा साहब जो सीनियर लॉयर हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी हैं। सलमान अकरम राजा साहब, आज के इलेक्शन कमीशन के इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं समझता हूँ ये फैसला जमहूरियत पर एक और जद है। इसको हम दो पहलुओं से देख सकते हैं। एक पहलू वो है जो एक मेंबर ने अपने इख्तलाफी नोट में अपनाया है। देखिए, उन्होंने ये कहा है कि आइन बड़ा वाज़ेह है कि किसी जमात को उसके तनासुब से ज्यादा मखसूस नशस्तें नहीं मिल सकती। यानी कि अगर किसी ने कौमी असम्बली में 20% नशस्तें जीती हैं तो उसको जो ख़वातीन या अक़लियतों का कोटा है उसमें से भी 20% ही मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिल सकता। अब यहाँ अगर सूरत हाल ये थी कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की, आप कहते हैं, लिस्ट नहीं थी, लिहाजा सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशस्तें नहीं मिल सकती, तो फिर वो नशस्तें किसी दीगर पार्टी को भी नहीं जा सकती। देखिए, ये एक खला रह गया है आइन में और कानून में। वो नशस्तें फिर आपको खाली रखना पड़ेंगी। और मेरा मौक़िफ़ ये है कि इलेक्शन एक्ट 2017 का जो सेक्शन 104 है वो आइन से मुतसादिम है। आइन का आर्टिकल 51 ये कहता है कि नशस्तें दी जाएंगी, मखसूस नशस्तें, उसी तनासुब से जिस तनासुब से किसी ने नशस्तें जीती हैं या आज़ाद उम्मीदवार उस पार्टी में शामिल हुए हैं इलेक्शन के बाद। अब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने अगरचे इलेक्शन नहीं लड़ा, लेकिन वो एक रजिस्टर्ड जमात है और उसमें आज़ाद अरकान जो पीटीआई के हिमायत याफ्ता थे वो शामिल हो गए हैं। लिहाजा उनके पास अब कौमी असम्बली में एक हिस्सा मौजूद है। उस हिस्से के मुताबिक उनको मिलनी है सीटें मखसूस नशस्तों में। लेकिन सेक्शन 104 ये कह रहा है कि फलां तारीख तक अगर आपने लिस्ट जमा नहीं कराई थी तो आपको मखसूस नशस्तें नहीं मिलेंगी। मेरी नजर में जो तारीख की कदगन सेक्शन 104 ने लगाई है ये आइन से मुतसादिम है। आइन ऐसी कोई कदगन नहीं लगाता। आइन सिर्फ ये कहता है कि जितनी नशस्तें आपके पास हैं इलेक्शन के बाद, खा वो आपने इलेक्शन में जीती हो या आज़ाद अरकान शामिल हुए हो, उन नशस्तों के तनासुब से आपको मखसूस नशस्तें मिलनी है। आप आइन का आर्टिकल 51(6) पढ़ लें, बहुत वाज़ेह है। सेक्शन 104 आइन के ताबे है और आइन से मेरी नजर में मुतसादिम है। लिहाजा होना यही चाहिए था जो सिंगल मेंबर ने या इख्तलाफी नोट लिखने वाले मेंबर ने कहा है इलेक्शन कमीशन के नशस्तों को खाली रखा जाए उस वक्त तक के कानून में कोई तब्दीली आए। या आप आइन को तरमीम करें या सेक्शन 104 को कोई अदालत कलअदम करार दे, आइन के मुनाफी करार दे, और उसके नतीजे में ये जो नशस्तें खाली रह गई हैं वो दे दी जाए फिर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को। ये इस तमाम मामले का मैं समझता हूँ जायज आईनी और कानूनी एक तरह से तज्जिया भी है और आगे के लिए लाया अमल भी। ठीक। मगर राजा साहब, एक ये भी कहा गया है इलेक्शन कमीशन के इस हुक्म में कि जो सियासी जमात इलेक्शन में बतौर जमात हिस्सा लेके कुछ जीतती है और असेंबली के अंदर बतौर जमात मौजूद होती है, ये आइन के अंदर तो वाज़ेह लिखा हुआ है, तो उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। उसमें लिखा है सीट सिक्योर्ड बाय, उसमें लिखा है सीट सिक्योर्ड बाय अ पॉलिटिकल पार्टी। सिक्योर्ड से क्या मुराद है? लेकिन साथ कह दिया ना कि सिक्योर्ड बाय की तशरीह कर दी कि इट विल इंक्लूड दोज हु जॉइन दैट पार्टी। लिहाजा कोई कदर नहीं है कि उसने सिक्योर की हो इलेक्शन में। काउंसिल ने के आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे उनके लीडर ने इलेक्शन लड़ा था, पार्टी के तौर पे नहीं लड़ा था। चले, बेशक उन्होंने इलेक्शन लड़ा या नहीं लड़ा, और अगर उन्होंने कोई नशस्त नहीं भी जीती तो आइन कदगन नहीं लगाता। आइन कहता है कि इट विल इंक्लूड those members who contested as independents and subsequently have joined that party। इसलिए यह कहना कि पहले से उसकी कम से कम एक नशस्त होनी चाहिए तब आइन का यह हिस्सा लागू होगा, बिल्कुल गलत है। एक नशस्त भी ना हो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की, लेकिन अगर आज़ाद अरकान उसमें शामिल हो गए हैं तो उनका हक बन जाता है। राजा साहब, ये जो अब कैलकुलेशंस आ रही हैं, क्योंकि अब 9 मार्च को सदारती इलेक्शन भी है,
तो आपके ख्याल में ये कैसे इफेक्ट होगा? जो हमने कुछ कैलकुलेशन की हैं इसके मुताबिक तो सदर के जो कुल वोट हैं चारों सूबाई असम्बली और कौमी असम्बली और सेनेट के मिला के वो 696 बनते हैं, और इस वक्त जो मखसूस नशस्तें अगर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को नहीं दी जाती तो आपकी कुल नशस्तें जिनसे आपको महरूम किया जाएगा चारों सूबों और पार्लियामेंट के से, वो 38 वोटें आपकी कम हो जाएंगी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की सदारती इलेक्शन के लिए। तो अगर बाद में आपकी ये नशस्तें आपको मिल जाती हैं तो सदारती इलेक्शन तो हो चुका होगा, तो फिर आप क्या समझ रहे हैं, अब क्या कानूनी रास्ता आपके पास? क्या सदारती इलेक्शन हो सकता है या सुप्रीम कोर्ट में आप पहले अपील दायर करेंगे? एक मिनट सुन लीजिए। देखिए, मुझे नहीं पता अपील उससे पहले ये सुन ली जाए कि फैसला होगा या नहीं होगा, लेकिन जब भी फैसला हुआ तो सूरत हाल को तब्दील करना होगा। आप खैबर पख्तूनख्वा असेंबली को देखिए, वहां पे तकरीबन नशस्तों की कुल नशस्तों की तादाद मखसूस नशस्तों से पहले 120 के लगभग है। उसमें से 87 सीटें जो है वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के नाम है। अब उन 87 सीटों वालों को आप एक भी नशस्त नहीं देंगे, और जो दीगर लोग हैं जिनके पास कुल नशस्तें 30, 25, 33 हैं, उनमें तमाम नशस्तें आप बांट देंगे। ये एक मज़ाक़ खेज़ सूरत हाल होगी कि 87 नशस्तों वाली पार्टी को एक भी नशस्त नहीं मिली और 3 नशस्तों वाली पार्टी को एक नशस्त मिल गई। तो ये एक ऐसी सूरत हाल है जो मेरी नजर में आइन की रूह से दुरुस्त नहीं है। जल्दी या बदेर इसको तब्दील होना है। एक फैसला आएगा सुप्रीम कोर्ट की जानिब से बिलाखिर, और इस सूरत हाल को दुरुस्त किया जाएगा। मगर उस वक्त फिर सवाल पैदा होगा कि जो सदर का इलेक्शन हुआ या जो सेनेट के इलेक्शन हुए उन पे उस फैसले का क्या असर होगा। जी, एक सवाल तो है, क्योंकि सदर को फिर 2/3 अक्सरियत के बगैर तो नहीं हटाया जा सकता ना। नहीं, उस वक्त तो ये होगा ना कि इलेक्शन ही फिर दुरुस्त नहीं हुआ, क्योंकि इलेक्टोरल कॉलेज जो था वो दुरुस्त मुरतब नहीं हुआ था। तो आप सदारती इलेक्शन के अमल को चैलेंज करेंगे या इन मखसूस नशस्तों के? लेकिन अगर बाद में ये बात सामने आ जाती है कि नशस्तों की तादाद गैर आईनी तरीके से रखी गई या नहीं दी गई सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को या PTI को, तो फिर पूरा जो इलेक्शन होगा सदर ममलिकत का और सेनेट के जो इलेक्शन होंगे उनके हवाले से एक सवालिया निशान उठेगा। तो आपके ख्याल में सुप्रीम कोर्ट इस सदर के इलेक्शन को रोक भी सकती है? देखिए, रोकने का इख्तियार तो जाहिर है, लेकिन कुछ मामलात होते हैं जो आइन के तहत हल होने होते हैं। मेरी नजर में पहले 1-2 दिन की हेयरिंग करके सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़े फैसले किए हैं, जैसे बल्ले वाला फैसला था कि नहीं मिलना, पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को रद्द किया गया। तो अब भी मौका है कि एक आइंदा के आइनी बहरान से बचने के लिए फौरन सुप्रीम कोर्ट इस मामले को देखे और ये देखे कि ये जो नशस्तें नहीं दी जा रही सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को कानून के इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 104 के तहत क्या ये आइन के मुताबिक है या नहीं है। मेरी नजर में ये मामला फिर फौर सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए। अच्छा, ये इलेक्शन कमीशन से जो इस्तीफे का मुतालबा किया गया है बैरिस्टर अली जफ़र की तरफ से, आपके ख्याल में ये कितना मुनासिब मुतालबा है? देखिए, मैंने उसकी जुज़ियात नहीं देखी, लेकिन इलेक्शन कमीशन का रवैया जो है बिलउमूम PTI के हिमायत याफ्ता जो उम्मीदवार हैं उनके हवाले से कोई बहुत हौसला अफजा नहीं रहा। जितनी भी ये पिटिशनें 8 फरवरी के बाद इलेक्शन कमीशन में दायर की गई, उनसे इस्तदा की गई कि फॉर्म 45 मंगवाइए, जिनकी बुनियाद पे RO साहिबान ने फॉर्म 47 बनाए हैं, यानी कि फैसला जो रिजल्ट है उसका ऐलान किया है। किसी मुकदमे में फॉर्म 45 नहीं मंगाए गए। कानून का सेक्शन 95 इलेक्शन एक्ट 2017 का ये कहता है कि 14 दिनों के अंदर अंदर तमाम फॉर्म जो है इलेक्शन कमीशन अपनी वेबसाइट पे लगाएगा। ये भी इलेक्शन कमीशन ने नहीं किया। इसकी वजह से ये तमाम तनाज़ा और जो एक वक्त मिल रहा है लोगों को जाली फॉर्म बनाने का, जाली बैलेट पेपर करने का, वो मिल रहा है। ये तमाम मामलात अगर कानून के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने किए होते तो इतना बड़ा तनाज़ा पैदा ना होता। अगर इलेक्शन कमीशन ने अपने इख्तियारात का इस्तेमाल किया होता इलेक्शन की सेहत को जांचने के लिए और उसको सच को सामने लाने के लिए, तो हम आज एक बहुत दूसरी जगह खड़े होते। इस मुल्क में ये अफरा तफरी और तनाज़ा ना होता। आइन से संगीन गद्दारी के मुकदमे की भी बात की जा रही है इलेक्शन कमीशन के अरकान के खिलाफ। बैरिस्टर अली जफर ने, देखिए, मैं हर कमेंट पे तो अब नहीं अपना कमेंट दूंगा ना। किसी ने कोई बात कर दी तो कर दी, मुझसे आप आईनी कानूनी नौयत की बात करें प्लीज। किसी और के कमेंट पे मेरा कमेंट ना लीजिए। चले, तो आप समझते हैं कि ये तसलसल है ये इलेक्शन कमीशन का फैसला उस पुराने फैसले से जिसके तहत बल्ले का निशान आपसे छीना गया, और अगर वो ना छीना जाता तो आज ये बहरान ना होता? वो ना छीना जाता तो ये सूरत हाल ना होती। मेरी नजर में इलेक्शन कमीशन के मुतअद्दिद फैसले और इलेक्शन कमीशन के बनाए हुए रूल जो है वो आइन से मुतसादिम है।
हमने एक रूल 94 को चैलेंज भी कर रखा है सुप्रीम कोर्ट में, हमारी पिटीशन नहीं लगी, 1 माह हो गया है तकरीबन, लेकिन बहुत से ऐसे मामला हैं जिनको मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट को दुरुस्त करना होगा। अच्छा, जो सुप्रीम कोर्ट से कहा जा रहा है कि चीफ जस्टिस जो हैं अब आपके ऐसी दरख्वास्तों की कोई भी बेंच में वो शामिल ना हो। देखिए, मैंने ऐसा नहीं कहा, फिर किसी और के किसी कमेंट का मुझसे मांग रहे हैं कमेंट, मैं इस पर कोई कमेंट नहीं दूंगा। लेकिन आपके ख्याल में अब मामलात अगर ये हल ना हुए और ये मखसूस नशिस्तें आपको न मिली तो फिर खैबर पख्तूनख्वा में क्या होगा इसका, क्योंकि वहाँ पे तो बड़ी ही एक टेक्निकली जी, मैंने भी आपसे अर्ज किया ना कि वहाँ 87 नशस्तें हैं सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की या पीटीआई की, उन 87 नशस्तों के हवाले से एक भी सीट नहीं मिलेगी ख्वातीन की और अक़लियतों की। एक बिल्कुल मज़ाक़ाखेज़ सूरत हाल होगी, इसीलिए मैं अर्ज कर रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट को फौरन इस मामले में दखल देना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया एडवोकेट सलमान अकरम राजा, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, सहाफ़ी प्रोग्राम को आपने वक्त दिया। एक नेक्स्ट ब्रेक में के बाद हम बात करेंगे साबिक़ अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान जनाब अशतर औसाफ अली से।